नमस्ते, मेरा नाम है माधव शर्मा और आप मेरे पीछे एक बोर्ड देख पा रहे हैं मौसम वेधशाला। ये है कृषि अनुसंधान केंद्र श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अंतर्गत फतेहपुर में ये एग्रीकल्चर कॉलेज लगता है। और यही वो सेंटर है जहाँ से पिछले दिनों हमने टेम्परेचर को लेकर के जो खबरें की थी वो सब यहीं हुआ था। तो हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस सीज़न में मेरे हाथ में डायरी है, तो इस जनवरी के महीने में 1 2 3 4 5 दिन माइनस में टेम्परेचर रहा है। और इसकी वजह क्या है, फतेहपुर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कम क्यों होता है, और गर्मियों में भी यहाँ 45 से ज़्यादा टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया है। तो हम यहाँ के केसी वर्मा जी से समझेंगे कि किस तरह से ऐसा ट्रॉपिकल एरिया है, इसका क्या है वजह, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर सबसे अधिक और सबसे कम दर्ज किया जाता है। तो हमारे साथ हैं फतेहपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मैं असिस्टेंट प्रोफेसर केसी वर्मा जी। एग्रोनॉमी इनका विषय है। तो ये जो यहाँ का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, तापमान जो दर्ज होता है, वो इनका सारा काम वो यही देखते हैं। तो एक तो हमें थोड़ा सा वर्मा जी ये बताएं कि इस सीज़न में माइनस में 4 या 5 दिन यहाँ माइनस में टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। और दूसरा, फतेहपुर की ट्रॉपिकल कंडीशंस ऐसी क्या है कि जिसकी वजह से सबसे कम टेम्परेचर यहाँ रहता है। अपन बात करें तो 1 तारीख से लेके हम्म, आज जो तारीख हो गई, 13 तारीख हो गई आज। उन दिनों में 5 दिन टेम्परेचर माइनस में रहा है फतेहपुर के अंदर। और इस फतेहपुर में जो माइनस में रहने का एक रीज़न भी है। लोग बोलते थे पहले कि चूरू में पहले माइनस में हुआ करता था, पर यहाँ की जो अंडुलेटिंग जो टोपोग्राफी है उसकी वजह से भी है, क्योंकि जो एयर आती है, ठंडी हवाएं आती है, तो उसमें वाटर वेपर कंटेंट ज़्यादा होता है। आप मुझे थोड़ा सा सरल भाषा में बताइए ताकि जो किसान लोग हमें देख रहे हैं और जो आम लोग हमें देख रहे हैं वो थोड़ा आसान भाषा में समझ पाए कि ऐसी क्या है, ठीक क्यों है है सर, ऐसा। ठीक है। क्योंकि जो हवाएं आती है, ठंडी हवाएं आती है, सर्द हवाएं आती है, उसके साथ में उसमें वाष्प भी होता है। हम्म, जब ठंडी हवाएं यहाँ अंडुलेटिंग जो टोपोग्राफी है वहां से गुजरती है, तो वो नीचे बैठ जाती है हम्म, और उसमें वाष्प होने के कारण वो ऊपर नहीं उठ पाती है, हम्म, इसलिए टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। और गर्मियों के अंदर जो टेम्परेचर यहाँ का जो दर्ज किया गया है वो अबाउ 45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। हम्म। तो आप हमें थोड़ा सा प्रक्रिया बताएं कि किस तरह से हाँ, मैं आपको दर्ज किया बताना जाता है। चाहूँगा कि जो ये प्रोजेक्ट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसमें एक प्रोजेक्ट चल रहा है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। अच्छा। और ये प्रोजेक्ट हमारे कई दिनों से 2008 से यहाँ पर चल रहा है। हम्म, और जो ये ऑब्जर्वेटरी जो बनी थी 1987 की बनी हुई है, अच्छा। तो इसमें डिफरेंट टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। तो एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। आइए, हम्म, ये पहला जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो ये क्या होता है। ये सनसाइन रिकॉर्डर है। अच्छा। ये सनसाइन रिकॉर्डर है। इसमें कार्ड लगता है। हम्म, कार्ड लगता है तो उसमें कार्ड जैसे सूर्य की किरणें आई हम्म, तो उससे वो कार्ड जलता है। हम्म, यदि अभी आज का मौसम है हम्म, वो उसमें बादल हो रहे हैं, सूर्य नहीं निकल रहा है, तो कार्ड नहीं जलेगा। अच्छा। तो उससे आपने ये इंडिकेट ये इंस्ट्रूमेंट ये इंडिकेट करता है कि एक दिन के अंदर सूर्य कितना टाइम तक चमका। अच्छा। तो ये इंस्ट्रूमेंट सनशाइन रिकॉर्डर है। हम्म, दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो विंड वैन है। हम्म, इसको अपन जो विंड की जो दिशा है, अच्छा। हवा की जो दिशा है उसको ही बताता है। हम्म, तो दिशा सूचक भी बोलते हैं इसको। तो अभी जैसे जो पूर्व की तरफ हवा चल हाँ, रही जो है। अभी जो हवा आ रही है हाँ। वो आ रही है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। हम्म, और फिर ये फ्लक्चुएट भी हो रही है, आप देखोगे कि हिल ये रहा है। वेस्ट से साउथ की तरफ भी जा रही है और नॉर्थ से वेस्ट की तरफ से आ रही है। और जा कहाँ रही है, साउथ से ईस्ट की तरफ। बिल्कुल। तो इस डायरेक्शन से अपन ये पता लगा सकते हैं कि जो हवाएं आ रही है और आने वाले कल या फिर परसों के दिनों में जो हवा आएगी, आई थिंक नॉर्थ की तरफ से हो सकती है, हम्म, क्योंकि जो हवा का रुख है वो नॉर्थ वेस्ट है। अच्छा। नॉर्थ वेस्ट है, तो ये जल्दी ही इसका दिशा है वो चेंज हो जाएगी। हम्म, ये शायद ये नॉर्थ वेस्ट भी हो सकती है और नॉर्थ ईस्ट भी हो सकती है। ठीक। और दूसरा, ये इसका हाँ, क्या है। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको बताता हूँ। और ये ये टावर। स्टीवन ये स्टीवनसन स्क्रीन है। इस स्टीवनसन स्क्रीन के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। हाँ, मिनिमम टेम्परेचर लगा हुआ है, मैक्सिमम लगा हुआ है, हाँ, वेट एंड ड्राई हाँ, थर्मामीटर लगा हुआ है। अच्छा। इधर इधर दिख, ये इस तरह से। ये आप देखोगे, हम्म, ये है मिनिमम टेम्परेचर, अच्छा। ये है मैक्सिमम टेम्परेचर। हम्म, जो ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, ये क्या ड्राई होता बल्ब, है, ये क्या होता है। ये ड्राई बल्ब है हाँ, और ये वेट बल्ब है। अच्छा।
इसमें आपने मूसल क्लॉथ देखा होगा और यहाँ पर एक बोतल है पानी की, तो इसमें हम पानी डालते हैं। भरा हुआ है, ऑलरेडी भरा हुआ है। तो जो हम जो टेम्परेचर लेते हैं मिनिमम, वो सुबह 7:30 हम मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर हम रिकॉर्ड करते हैं वो 2:30 हम रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा। क्योंकि आफ्टरनून के बाद में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो 2:30 का टाइम दे रखा है। अच्छा, हाँ। और जो ये ड्राई बल्ब है, जो मतलब इन्वायरमेंट के अंदर बाहर की तरफ जो टेम्परेचर है वो कितना है। अच्छा। ये तो स्टीवेंसन स्क्रीन के अंदर लगा हुआ है। और ये ड्राई बल्ब है, ये वेट बल्ब है। ये वेट बल्ब ये इंडिकेट करता है कि मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा, जबकि अपन मिनिमम टेम्परेचर इसका भी रिकॉर्ड करते हैं। पर जो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब है, ये दोनों को मिला के एक सारणी दी हुई होती है। अच्छा। उन दोनों से मिला के अपन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाँ बिल्कुल, एक कॉलम आता है उसमें, एक कॉलम आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर अपन को चाहिए। तो इनकी सहायता से अपन यहाँ की अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, 20% है, 30% है, 40% है, वो अपन इस इन दोनों को देख के बता सकते हैं। ये है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। अच्छा। और इसमें ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में आप जो देख रहे हो सामने जो बॉक्स लगा हुआ है, उस बॉक्स के अंदर बैटरी लगी हुई है। ये जो टोटल जो टावर है वो सेंसर बेस्ड है। अच्छा। इसमें डाटा लेने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि हमारा ये जो मैनुअल है, ये विंड वैन है वो मैनुअल है, और जो सनशाइन रिकॉर्डर है वो मैनुअल है, जो एनियोमीटर है वो मैनुअल है। पर ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, इसके अंदर सेंसर बेस्ड है। टोटल आप वो जो देख रहे हो सामने वाली, वो है रेन गेज, ऑटोमेटिक रेन गेज। यदि 1 ड्रॉप पानी की गिरती है तो वो उसको मेजर करता है, ऑटोमेटिक सेंसर बेस्ड 0.5 mm। हाँ। और जो आप ये देख रहे हो वो लग रहा है, वो जो ऊपर वाला लग रहा है वो विंड वैन का है। तो ये सेंसर बेस्ड है, ऑटोमेटिक वेदर। यहाँ से जो डाटा है वो ऑटोमेटिक जयपुर जाता है। मेरा एक सवाल थोड़ा सा आ रहा है कि ये ऑटोमेटिक है, ये सारे मैनुअल थे, ये मैनुअल थे। इनमें वेरिएशन आता है क्या? हाँ, हल्का सा वेरिएशन आता है, हल्का वेरिएशन आता है। तो वो वेरिएशन हम कंसिडर भी करते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है हाइट पे भी। यदि ये मशीन हाइट पे लगी हुई है और हमारा स्टीवेंसन स्क्रीन थोड़ा सा हल्का सा नीचा है, तो वो इधर है, वो हल्का सा, वो नहीं थोड़ा सा आता है, जिसे 0.1 का फर्क हो गया, 0.2 का फर्क हो गया, इतना ही फर्क आता है, इतना फर्क, ज्यादा फर्क नहीं आता है। हाँ, तो ये सेंसर बेस्ड है, और इसके डाटा अपन वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। IMD की जो वेबसाइट है उसके डाटा इसमें आज का जो टेम्परेचर है मिनिमम कितना रहा, और पर हावर, आफ्टर 15 मिनट, आफ्टर 30 मिनट, ये आपको डाटा रिकॉर्ड करके वहां पर वेबसाइट में सैटेलाइट कनेक्टेड है, सैटेलाइट कनेक्टेड है। तो ये पुणे वाले भी देखते हैं, जयपुर वाले भी देखते हैं, दिल्ली वाले भी देखते हैं इसको। उसके बाद में कई इंस्ट्रूमेंट्स, जो एक इधर लगा हुआ है एनियोमीटर, ये इस इंस्ट्रूमेंट का बड़ा रोल है कि यदि क्रॉप वीट है, गेहूं है, जौ है, सरसों है, यदि किसी स्पीड से हवा चल रही है, कैसे मेजर किया जाए? इस विंड वैन की एनियोमीटर की सहायता से अपन, इसको कहते हैं एनीमोमीटर। एनिमोमीटर है, और इसमें 3 कप लगे हुए हैं, जो जिस डायरेक्शन में हवा आएगी उस कप को वो दूसरा कप घुमाता जाएगा। अच्छा। तो मुझे उम्मीद है कि मौसम की जानकारी जिस तरह से आप तक पहुंचती है, वो मौसम किस तरह से यहाँ दर्ज किया जाता है, इसका पूरा सिस्टम क्या है, और फतेहपुर में आके मेरी भी समझ ये बढ़ी कि मौसम को दर्ज करने के, तापमान को दर्ज करने के कितने तरीके, मैनुअली, ऑटोमेटिक और तमाम तरह की जानकारियाँ, जिसका कुछ विज्ञान की भाषा में कुछ अलग नाम थे, टर्म थे, कुछ मुझे भी नई जानकारी सीखने को मिली। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बेहद काम की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो किसान तक को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।